नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। महाराष्ट्र के विदर्भा में प्रथम चरण में 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। विदर्भा किसी समय महाराष्ट्र में पिछड़े हुए क्षेत्रों में से गिना जाता था। कांग्रेस के शासन के समय में पूर्वी महाराष्ट्र के इस क्षेत्र में विकास पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण से यहां कई बार स्वतंत्र विदर्भ का भी नारा लगता रहा। इस क्षेत्र में किसानों की आत्महत्या की समस्या थी, तो गढ़चिरौली जैसे एरिया में नक्सल की भी समस्या थी। गढ़चिरौली में नक्सल तो पूरी तरह से अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन विकास के पदचाप भी क्षेत्रों तक अब पहुंचने लगे हैं। अब अलग विदर्भा की मांग भी ठंडे बस्ते में जाने लगी है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र का स्वर्णिम विकास भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ है, उससे इस क्षेत्र में परिवर्तन आया। जिन 5 लोकसभा सीट पर महाराष्ट्र के विदर्भा के जिन 5 लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण में मतदान होना है, उनमें नागपुर, रामटेक, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, चिमूर व भंडारा गोंदिया है। नागपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है, तो नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुकाबले में है। रामटेक एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जो नागपुर लोकसभा सीट के चारों तरफ बसा हुआ है। चंद्रपुर, जहां भाजपा 2019 में चुनाव हार गई थी और कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने में सफल रही थी। गढ़चिरौली, चिमूर नक्सल के लिए जाना जाता है, तो भंडारा गोंदिया प्रफुल्ल पटेल, राकांपा के कवि दिग्गज नेता प्रफुल्ल पटेल के लिए जाना जाता रहा है। आइए जानते हैं विदर्भा के इन 5 लोकसभा क्षेत्र का चुनावी मुद्दा क्या है और प्रत्याशियों का हाल क्या है। नागपुर महाराष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा सीट में से है, न केवल विदर्भा के लिए बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए, और यूं कहें कि पूरे देश के उन गिने चुने सीटों में से नागपुर है जिसकी चर्चा पूरे राष्ट्रीय राजनीति में हो रही है। इसका बड़ा कारण है नागपुर में जहां भारतीय जनता पार्टी की मातृत्व जो संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका मुख्यालय है, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और अपने विकास योजनाओं के दम पर, अपने विकास कार्यों के दम पर विपक्षियों के दिल जीतने वाले नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं नितिन गडकरी, और इसलिए ये क्षेत्र महत्वपूर्ण हो चुका है। 2014-2019 लगातार नितिन गडकरी यहां से चुनाव जीते हैं। अब 2024 में चुनाव जीत करके हैट्रिक लगा सकते हैं। नागपुर लोकसभा सीट वैसे तो पहले कांग्रेसियों का घर रहा था। 1996 ईस्वी तक भारतीय जनता पार्टी यहां भी चुनाव नहीं जीत पाई थी। 1996 में भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव जीत पाई, जब बनवारी लाल पुरोहित कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनवारी लाल पुरोहित के रूप में यहां पर 1996 में चुनाव जीती। उसके बाद 1998, 1999, 2004 और 2009 में भाजपा फिर से चुनाव हारी। 2014 में जब नितिन गडकरी का विकास दृष्टिकोण की डंका पूरे महाराष्ट्र में बजी, तब जाकर के नितिन गडकरी को चुनाव मैदान में उतारा गया और नितिन गडकरी यहां से चुनाव जीतने में सफल हुए। नितिन गडकरी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने नागपुर पश्चिम के विधायक विकास ठाकरे को चुनाव मैदान में उतारा है। गडकरी के विकास के सामने कांग्रेस के विकास ठाकरे फीका फरते हुए नजर आ रहे हैं, और मुकाबला नागपुर लोकसभा क्षेत्र में एक तरफा दिखाई दे रहा है। बात करें रामटेक की, जो नागपुर शहर के नागपुर लोकसभा क्षेत्र के चारों ओर बसा हुआ लोकसभा सीट है रामटेक में दोनों ही प्रत्याशी नए हैं। एनडीए में सीट समझौते के तहत यह सीट शिवसेना शिंदे गुट के पास गई है, और इस सीट से उसने कांग्रेस छोड़कर आए
इसी क्षेत्र के एक सीट के विधायक राजू प्रावे को टिकट दिया है। तो अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित इस सीट से कांग्रेस ने श्याम बर्वे को टिकट दिया है। इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सभा हो चुकी है। मुकाबला कांटे का है इस क्षेत्र में। 2019 में महाराष्ट्र की चंद्रपुर सीट ही कांग्रेस को मिल पाई थी, पर उसके सांसद सुरेश धनोकर के असमय निधन हो गया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सुरेश धनोकर की विधवा प्रतिभा धनोकर को टिकट दिया है। वह इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बरोरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उनका मुकाबला भाजपा के तेज तर्रार के नेता सुधीर मुंगीवार से होगा। सुधीर मुंगीवार पहली बार जब शिवसेना भाजपा की सरकार राज्य में आई थी, उस सरकार में भी वो मंत्री थे। सुधीर मुंगीवार देवेंद्र फडणवीस की सरकार में भी वो मंत्री थे, और इस समय एकनाथ शिंदे सरकार में भी सुधीर मुंगीवार मंत्री हैं। सुधीर मुंगीवार को टिकट देने से ऐसा समझा गया था कि देवेंद्र फडणवीस अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, उन सबको केंद्रीय राजनीति में भेजना चाहते हैं। इससे पहले एकनाथ खड़से और तमाम ऐसे लोगों को, गोपीनाथ मुंडे, एकनाथ खड़से को महाराष्ट्र की राजनीति से दूर कर चुके हैं देवेंद्र फडणवीस। ऐसे में सुधीर मुंगीवार को भी महाराष्ट्र की राजनीति से दूर करने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने उनको केंद्रीय राजनीति में भेजा है। चंद्रपुर सीट पर सुधीर मुंगीवार प्रतिभा धनोकर को कड़े मुकाबला दे रहे हैं। सुधीर मुंगीवार के जिस प्रकार की छवि है, उनके लिए ये सीट जीतना अगर आसान नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है। गढ़चिरौली चिमूर सीट में जो हिस्सा है, माओवाद नक्सलवाद प्रभावित रहा है। पहले गढ़चिरौली के आदिवासी युवा भी बड़े पैमाने पर माओवाद के गिरफ्त में थे, लेकिन क्षेत्र में हो रहे विकास अब इस क्षेत्र के माओवाद की पकड़ को ढीली कर दिया है। इसका लाभ तीसरी बार भाजपा के उम्मीदवार बनाए गए अशोक नेते को मिल रहा है। कांग्रेस ने अपने पुराने उम्मीदवार नामदेव हुसैन का टिकट काट करके इस बार नामदेव किरसाना को टिकट दिया है। इससे नाराज हुसैन ने भाजपा में आकर के अब अपने पुराने प्रतिद्वंदी अशोक नेते के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र प्रफुल्ल पटेल के लिए जाना जाता था। एनसीपी का प्रफुल्ल पटेल यहां से कई बार सांसद भी रहे हैं, लेकिन अब यहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद सुनील मेढ़े को ही चुनाव मैदान में उतारा है। तो कांग्रेस ने नए प्रत्याशी प्रशांत पडोले को चुनाव मैदान में उतारा है। 25 साल बाद कांग्रेस भंडारा गोंदिया से चुनाव लड़ रही है। प्रफुल्ल पटेल का यह क्षेत्र रहा था, लेकिन अब प्रफुल्ल पटेल शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत गुट में है और इसलिए वो भाजपा के उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस के लिए मुश्किल स्थिति हो सकती है। जिस प्रकार से आपने इन 5 लोकसभा सीट का राजनीतिक परिदृश्य को देखा है, इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि विदर्भ में एनडीए मजबूत है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।